Hello everyone, my name is Sudeep and welcome back to a new video of Learn with Trading Adda। तो गाइस इस वाले वीडियो में आज हम देखेंगे एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही कमाल का स्ट्रैटेजी है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल का जो स्ट्रैटेजी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल होता है उसी में नहीं, यहाँ पे कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकता है, मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जो कि कैंडल के ऊपर बेस है। किसी दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, इवन किसी दिन आपको लॉसेस भी मिल सकता है। सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख लो, कॉन्सेप्ट को देख लो, समझ लो, फिर जाके इसको आपको देखना है, फिर जाके आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको अभी जो है मेरे टैब के स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखाना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हम आगे टैब के स्क्रीन पर अभी देखो, यहाँ पे जैसे कि गाइस हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है, जैसे फर्स्ट 5 मिनट हम लोगों का टाइम फ्रेम क्या होगा, हम लोग का जो यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा वो होगा हम लोग का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम होगा और बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है उसी में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन होता है, लेट्स से ग्रीन होता है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपल आप एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझो। हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल आएगा वो फर्स्ट कैंडल अगर रेड होता है, लेट्स सपोज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडल अगर रेड होता है, तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के लो पे हम एक पोजीशन बनाएंगे जो कि पुट साइड की हम पोजीशन लेंगे, या तो आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम पुट साइड यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंड जहाँ तक वो जाएगा वो हम लोगों का होगा टारगेट, एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के हाई पे आपका होगा स्टॉप लॉस। राइट, गॉट इट। अभी यहाँ पे देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना गाइस, फर्स्ट कैंडल जो है रेड नहीं होता है। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल कभी भी हमेशा रेड नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है वो ग्रीन कैंडल होता है। जिस दिन ग्रीन कैंडल होगा उस दिन क्या करेंगे, उस दिन हम गाइस ये करेंगे, जैसे कि लेट सपोज बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है वो आज ओपन हुआ ग्रीन में, फिर एक लेट से फिर एक 5 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल हो गया, फिर इसके बाद अगर एक रेड कैंडल हो जाता है, लेट सपोज इसके बाद एक रेड कैंडल हो जाता है, हम क्या करेंगे, उस रेड कैंडल के लो पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। ठीक है, समझ में? हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल ही नहीं, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन होता है तो हम वेट करेंगे जब तक एक 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल रेड ना हो जाए। फर्स्ट कैंडल मीनिंग ये है कि फर्स्ट एक कैंडल चाहिए हमें जो कि रेड में होगा, रेड में क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अभी मैं आपको और एक बार क्लियरली यहाँ पे समझाता हूँ। लेट सपोज कि बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है उसका ग्रीन, सेकेंड कैंडल वो भी है इसका ग्रीन, थर्ड कैंडल वो भी ग्रीन है, एंड जो फोर्थ कैंडल है गाइस वो कैंडल यहाँ पे रेड हो जाता है, वो कैंडल यहाँ पे रेड होता है। हम क्या करेंगे, जैसे ही रेड कैंडल हो जाता है तो हम लोगों का क्या हुआ, बैंक निफ्टी में फर्स्ट 5 मिनट्स में, फर्स्ट 5 मिनट्स नहीं, मतलब बैंक निफ्टी में फर्स्ट रेड कैंडल वो भी 5 मिनट्स में कौन सा होगा, ये होगा। राइट, ये होगा, ये तो ग्रीन है, ग्रीन हम लोग को यहाँ पे देखना ही नहीं है। लेट सपोज ये सब ग्रीन कैंडल है ही नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है कि ये ग्रीन कैंडल है नहीं। अगर होगा भी आपको ये समझना है कि फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स में होना चाहिए, वो भी रेड कलर में। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर में हुआ ये रेड कैंडल। राइट, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फोर्थ नंबर की कैंडल यहाँ पे रेड हुआ, हम उसी को कंसिडर करेंगे, उसी का लो जैसे ब्रेक करेगा हम उसी पे यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, आई होप इस बार आपको समझ में आए। लेकिन यहाँ पे और एक केसेस में आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो जाता है, इसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो जाता है। राइट, फिर दोबारा एक यहाँ पे रेड कैंडल हो जाता है, एक रेड कैंडल हो जाता है, एक सेकेंड, दोबारा एक जो यहाँ पे एक रेड कैंडल हो जाता है जो कि इस कैंडल का भी लो से भी ये बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों का एंट्री कौन से कैंडल पे होगा गाइस? अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहा होगा कि इस कैंडल पे होगा एंट्री, हाँ इसी कैंडल पे होगा हम लोगों का एंट्री, लेकिन हम किसको देख करके इसमें एंट्री करेंगे, इसको, इसका लो जैसे ही ब्रेक करता है हम उसी पे एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल जैसे ये कैंडल ऐसे, पहले तो ये कैंडल क्या होगा, रेड क्लोज हुआ, हम वेट करेंगे जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ये मार्केट फिर यहाँ पे हुआ, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके मार्क करेंगे। अभी हम वेट करेंगे ब्रेक डाउन की। फिर इसके बाद क्या हुआ गाइस, एक ग्रीन कैंडल हो गया, इसके बाद चाहे वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम वेट करेंगे जब तक 5 इस कैंडल को ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट ही करेंगे। तो मार्केट क्या हुआ, हल्का सा ऊपर चला गया, देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ, वेट करेंगे। जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है, जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, उसी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे सिंपल, एंड हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम लोगों का हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चार्ट पे हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले और एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग का टाइम फ्रेम होगा, फर्स्ट हम लोग का टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और कैंडल कौन सा चाहिए हमें कैंडल चाहिए रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए गाइस, रेड कैंडल चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल आता है हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हमें एक रेड कैंडल चाहिए एंड उस रेड कैंडल को ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर अभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गाइस, अभी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखो जैसे कि मैं अगर लेटेस्ट से स्टार्ट करूँ, तो लेटेस्ट देखो यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है, राइट। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो जैसे ये कैंडल फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ओपन हुआ, लेकिन इसका लो यहाँ पे है, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। हम अभी वेट करेंगे जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पे वेट ही करेंगे। हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो देखो मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं, यानी कि इस दिन ये स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं किया, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट डे देखते, इसके नेक्स्ट डे क्या हुआ। चलो इसके नेक्स्ट डे भी, चलो मैं आपको ना सिंपल डायरेक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे इसका एक्यूरेसी लेवल बताता हूँ कि कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक यहाँ पे देखो, जैसे कि 17 तारीख क्या हुआ, ये देखो 17 तारीख का फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे आपको डेट भी दिख रहा है, राइट, 17 जनवरी का। तो ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है, हम उसका लो को मार्क करेंगे। और गाइज और एक चीज़, उसका जो वीक है, हम लोगों को वीक को भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा, हम लोगों का जो वीक को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो इसका लो है यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस मैंने बताया इसी कैंडल के हाई पे होगा आपका स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला कैंडल, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये फर्स्ट कैंडल एक रेड हुआ, ठीक है, हम वेट करेंगे, जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है हम यहाँ पे तुरंत एंट्री करेंगे, ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन ये दिन भर नहीं आया, दिन भर आया ही नहीं। फिर सेकेंड हाफ के बाद समय अराउंड 12:30 बजे के बाद जाके ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो हम इसी कैंडल में तुरंत एंट्री करेंगे एंड स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो रहा है, मुझे पता है। मैं आपको आगे जाके और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इसके बाद देखो हमें यहाँ पे कितना का टारगेट मिला, जैसे इस कैंडल ब्रेक डाउन होगा हम यहाँ पे तुरंत एंट्री करेंगे। एंड देखो इसके बाद यहाँ पे हमें 170 पॉइंट मिला, 69 दिख रहा है, 170 पकड़ते 170 पॉइंट मिला। लगभग ऑप्शन में इन द मनी में लगभग हम लोगों को 80 से लेकर के 100 पॉइंट मिल जाता इजीली, राइट। फिर इसके बाद देखो ऊपर चला जाएगा, हमें देखना नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको और आगे जाके फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि लेट्स सपोज ये 16 जनवरी का जो है, इस दिन देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ, हम क्या करेंगे गाइस, ग्रीन कैंडल के लिए ये नहीं करेंगे, ग्रीन कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल बन जाए, जो भी फर्स्ट एक रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन के लिए फर्स्ट रेड कैंडल कौन सा, ये, यानी कि ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल, वो भी रेड में, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे, इसका लो पे क्या करेंगे हम लोग, एंट्री लेंगे जैसे ब्रेकडाउन होता है। तो इसका लो देखिए यहाँ पे है, ये रहा वीक, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, उसी कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ पे उसी कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड गाइज और एक चीज़ आपको जो हमेशा याद रखना है, कैंडल्स के जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन हल्का सा आपको गैप्स देना है, हल्का सा गैप्स देंगे तो थोड़ा डबल इंश्योरेंस हम लोग का हो जाएगा, राइट। तो जैसे देखो इस कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, हम इसी कैंडल पे एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे होगा। एंड इसके बाद आप टारगेट देख सकते हो, आपको कितना बड़ा टारगेट मिला, यू कैन सी। यहाँ से देखो को यहाँ तक देखो, ये रहा इसका डे लो, हम यहाँ पे 521 पॉइंट मिला, राइट। अभी मैं और 2-3 आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई देता हूँ।
ठीक है। जैसे कि ये 13 यहाँ पे देख सकते हो, ये 13 जनवरी का है। तो इस 13 जनवरी का तो फर्स्ट कैंडल का लो जो है यहाँ पे है, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ये रहा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई पे। हाँ मुझे पता है कि गाइस आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। इस दिन जो आपका स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे, इस दिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया, इस दिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ यहाँ पे समझो, किसी दिन आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन किसी दिन आपको जो टारगेट मिलेगा ना गाइस, वो बहुत बड़ा होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आपका एक जोन हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपका एग्जिट, मतलब स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन ऐसे छोटे पॉइंट आपको बहुत बार स्टॉप लॉस शायद हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपको टारगेट मिलेगा ना, वो टारगेट गाइस ये एक हफ्ते का, लेट सपोज आपने एक हफ्ता ट्रेड किया, एक हफ्ते में आपका 3 दिन स्टॉप लॉस खा गया एंड 2 दिन आप प्रॉफिट किए। लेकिन उन 2 दिनों में जो आपका टारगेट रहेगा ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिल रहा है, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस का कुछ मायने नहीं रखेगा, ठीक है। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्टिव हुआ, राइट, और स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा है, और इस कैंडल पे जैसे ही कैंडल ब्रेक करता है, उसी कैंडल में हम लोग को एंट्री लेना है, ना कि वो कैंडल जैसे सस्टेन करेगा फिर जाके एंट्री, ऐसे नहीं करना है गाइस। जैसे ही इसको टच करके ब्रेक कर रहा होगा, हम वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो इस कैंडल में हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितना पॉइंट मिला गाइस, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 81 पॉइंट मिला, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स है, जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, जो सेफ ट्रेडर है गाइज, आप लोग ना 20-30 पॉइंट बुक करने की कोशिश करना फर्स्ट मंथ, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा फिर हमें कितना पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। एंड जो गाइज इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले पाएगा, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लो, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर जाकर आप इसको यूज़ करो, ठीक है। लेकिन किसी दिन क्या होगा ना गाइज, आपका जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो उस दिन आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि इस दिन देखो गाइज, ये रहो 12, ये देखो 12 जनवरी का देखो कैंडल, फर्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे है, इसका लो एंड आपका स्टॉप लॉस इसके हाई पे आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है, ना कि ये आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा गाइज। आप जिस कैंडल को देख के आप एंट्री कर रहे हो, उसी कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो हम लोग का एंट्री होगा, देखो इस कैंडल पे हम लोग का एंट्री हो रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंड इसके बाद आप टारगेट देख सकते हो गाइस, कितना बड़ा टारगेट मिला, राइट। यहाँ से लेकर के देखो 330 पॉइंट, यहाँ पे 330 पॉइंट आपको पहले दिन प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे दिन आपको यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट आपको लॉसेस हुआ, राइट। तो आपको ऐसे ही मिलेगा, जिस दिन टारगेट मिलेगा तो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, एंड लॉसेस मिलेगा तो छोटा लॉस आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो इसके आगे चलते, ठीक है, इसके अगले दिन चलते, इसके अगले दिन देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये 11 तारीख का है फर्स्ट कैंडल, ये रहा 11 तारीख का फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का लो हम लोग मार्क करेंगे एंड उसका हाई मार्क करेंगे, ठीक है। उसका हाई मार्क करने के बाद देखो यहाँ पे, राइट, अभी हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री होगा हम लोग का, इस कैंडल पे एंट्री एंड टारगेट देख सकते हो। हालांकि ये और ऊपर गया था, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट मंथ आप ट्राई करो कि छोटे पॉइंट बुक करने की, फिर जाके बड़े टारगेट आप लेना, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो हमें यहाँ पे कितना टारगेट मिला, देखो 165 पॉइंट, राइट। तो देखा गाइस, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अभी पता चल गया। अब अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाओ, जाके खुद देख लो, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ गाइस बैंक निफ्टी में ही यूज़ करना, अदर स्टॉक में यूज़ मत करना, क्योंकि अदर स्टॉक में मैंने इसको बैक टेस्ट नहीं किया। आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी को बनाया है इसी जो बैंक निफ्टी को देख करके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये रहा स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट में वीडियो में आपको क्या कहा था कि फर्स्ट कैंडल चाहे ग्रीन हो, हमको ग्रीन कैंडल नहीं देखना है, हमको देखना है एक रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। ये कैंडल होना चाहिए रेड कैंडल, अगर रेड कैंडल होता है तो हम लोग को फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी, अगर फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हो गया तो हम क्या करेंगे उस केसेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ, जैसे कि ये रहा, देखो गाइस यहाँ पे एक मिल गया एग्जांपल। जैसे देख सकते हो यहाँ पे नीचे डेट है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे, ओके ये तो एक ये तो एक रेड कैंडल ही है, हमें देखना है ग्रीन कैंडल हो जाए,
एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये थर्ड जनवरी का कैंडल है। देखो फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल है, राइट। हमको क्या ग्रीन कैंडल फॉलो करना है? नहीं, हम किस कैंडल को फॉलो करेंगे? फर्स्ट रेड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट्स का रेड कैंडल होना चाहिए। तो ये देखो ग्रीन कैंडल है, हम वेट करेंगे जब तक रेड कैंडल ना हो जाए। फिर देखो थर्ड कैंडल जो यहाँ पे रेड है, तो हम क्या करेंगे? उस रेड कैंडल का लो पकड़ेंगे। एंड गाइस, आपको मेक श्योर होना है कि उस कैंडल का जो लो है वो वीक अगर होगा तो वीक को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। वीक यहाँ पे है, स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर। और अभी हम वेट करेंगे जब तक इसको ब्रेक नहीं करता। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हम वेट करेंगे। इसके बाद देखो प्राइस आया, ऊपर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर समवेयर अराउंड यहाँ पे जाके हम लोगों को ट्रेड मिला। एंड इसके बाद देख सकते हो कंटिन्यूसली नीचे, और हमें यहाँ पे कितना पॉइंट्स मिला एक बार यहाँ पे देख भी लेते। देखो इसके बाद हमें यहाँ पे 80 पॉइंट मिला। लगभग 60 to 70 पॉइंट ईजिली आपको इन द मनी में मिल ही जाता, ठीक है। किसी दिन आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेगा। एंड देखो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस ही है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे मैं और 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दिखाई देता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हुआ तो उस दिन हम क्या करेंगे, जैसे कि गाइस और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। इस दिन देखो आपको टारगेट कितना अच्छा खासा मिला। जैसे कि ये देखो 4 जनवरी को, ये देखो 4 जनवरी का, ये देखो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है यहाँ पे। ग्रीन कैंडल हम क्या करेंगे? वेट करेंगे जब तक रेड कैंडल ना हो जाए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, अवॉइड करेंगे। सेकंड कैंडल ग्रीन, अवॉइड। थर्ड कैंडल देखो यहाँ पे रेड कलर की है। इस दिन देखो कितना जैकपॉट मिला। तो इस थर्ड कैंडल का नीचे, यानी कि फर्स्ट जो रेड कैंडल है इसके नीचे होगा एंट्री, एंड इसके ऊपर होगा हम लोग का स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस गाइस हल्का सा गैप देना हमको, हल्का सा गैप। एंड इस दिन देखो आपका स्टॉप लॉस गाइस यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। देखो यहाँ पे 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस, राइट। अभी देखो टारगेट, देखो इस दिन गाइस देखो टारगेट कितना बड़ा टारगेट मिला। देखो आज इस दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ? यहाँ पे समवेयर यहाँ पे देखो। तो हमें देखो गाइस यहाँ पे कितना पॉइंट मिला। यहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया है, इसके बाद देखो 665 पॉइंट्स। तो गाइस ऐसे ही आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो स्ट्रैटेजी जो है कितना अच्छे से काम करता है, राइट। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये देखो यहाँ पे लास्ट जो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया अभी ये देखो कितना अच्छा सा यहाँ पे, कितना अच्छा खासा देखो यहाँ पे एक मूव किया, राइट। यहाँ पे एंट्री लिया हम लोगों ने, मतलब जो भी यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे आके एग्जिट। देखो इतना बड़ा प्रॉफिट मिला हम लोग को, लगभग यहाँ पे 600-700 पॉइंट का मूव मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट को कैच नहीं कर पा रहे हो, लेट सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया और इतना नीचे आया, आप यहाँ पे रिग्रेट करो और आपका ये जो मूव है करीब यहाँ पे 300-400 पॉइंट आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। गलत क्यों? आपको ना ट्रेल करके जाना है। ट्रेल, जैसे ट्रेल धीरे धीरे करके ट्रेल करते हो तो जाके आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है, राइट। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ गलत क्यों है कि आप छोटे पॉइंट बुक करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है, आपका फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा हो जाता है, वो भी रेड कैंडल, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री, लेकिन ये बन जाता है यहाँ पे 100 पॉइंट का, यहाँ पे 100 पॉइंट का बन जाता है, यहाँ पे 100 पॉइंट का बन जाता है। तो आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। मतलब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में कुछ अलग होगा, 80-90 पॉइंट होगा। लेट सपोज आपने 100 पॉइंट का आपने अगले दिन लॉसेज झेला, अगले दिन 100 पॉइंट का आपने लॉस झेला, लेकिन दूसरे दिन एक्चुअली क्या हुआ, इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है एन8 300-400 पॉइंट दे दिया। अगले दिन क्या किया आपने? 100 पॉइंट का लॉस किया, मतलब 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपने एग्जिट किया, बस। दूसरे दिन ये ना 300 400 500 600 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन असल में आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट 300 400 पॉइंट आपने बुक नहीं कर पाया, आप वहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट बुक किया। तो क्या आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कर सकते हो गाइस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तब पूरा फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वहाँ तक आप वेट करो, लेकिन टारगेट के टाइम क्या करो, आप छोटे छोटे टारगेट बुक करो। उस पॉइंट पे क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस क्यों? जैसे कि ये यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मूव दे दिया और आप सिर्फ यहाँ पे 25 पॉइंट 50 पॉइंट में निकाल दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। गलत इसलिए है, अगर 10 दिन, लेट सपोज ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है 10 दिन काम करता है,
10 दिन काम करता है एंड 10 दिन फेल होता है। लेट सपोज 10 दिन आप स्टॉप लॉस खा जाते हो 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का 10 दिन आप स्टॉप लॉस खा जाते हो, लेकिन 10 दिन जो काम करता है 10 दिन ये असल में किसी दिन 150 पॉइंट, किसी दिन 400 पॉइंट, किसी दिन 500, 600, 700, 800 पॉइंट दे देता है। लेकिन उस दिन आप क्या करते हो, सिर्फ यहाँ पे 70 पॉइंट बुक करते हो, 80 पॉइंट बुक करते हो, तो असल में आप लॉस में ही तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेला, यानी कि कितना हुआ आपका 1000 पॉइंट हो गया आपका लॉसेस में। लेकिन बाकी 10 दिन असल में बैंक निफ्टी ने काम किया, 300, 400, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट तक ये मूव दे दिया। एक्सपायरी का दिन तो वो तो और अच्छा खासा मूव दे देता है, लेकिन उस दिन सिर्फ आप यहाँ पे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट बुक किया, तो आप एवरेज में मान लेते हो 70 पॉइंट, तो आपको सिर्फ 700 पॉइंट का सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो 700 माइनस 1000 करेंगे तो 300 पॉइंट का फिर भी आप लॉस में ही हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपल एक चीज़ करना है, अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का मूव देता है, आपको वो मूव जो है आपको वो पकड़ना है, ना कि छोटे छोटे मूव लेके आप निकल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। और बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2-3 दिन बाद ये स्ट्रैटेजी में जो और 3-4 चीज़ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। और ये चीज़ गाइज हमेशा याद रखना कि आपको अगर स्टॉप लॉस अगर 100 पॉइंट का हो रहा है तो आपका टारगेट भी 200 पॉइंट का होना चाहिए। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम लगभग 15-20 दिन आप क्या करो, छोटे छोटे पॉइंट निकालो और एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल भी बनना है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी मिले, ठीक है। तो फर्स्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप छोटे छोटे पॉइंट निकालो, लेकिन सबसे पहले गाइस बैक टेस्ट करो। अभी चार्ट में जाओ, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाओ, जाने के बाद वहाँ पे देखो, कम से कम 2 महीने पीछे जाके देखो कि ये कितने दिन काम करता है, कितना फेल होता है, स्टॉप लॉस कितना होता है, और जिस दिन काम करता है तो कितना पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे देता है, ठीक है। ये भी देखो। और गाइस जैसे अगर आप प्रॉफिट करते हो या तो कुछ भी आपको दिक्कतें हो रहा है, फिर आपको यहाँ पे आकर बताना है कि मैंने इसमें इतना पॉइंट का प्रॉफिट किया, मुझे इतना पॉइंट का लॉसेस मिला, मैंने ये किया वो किया, जो भी है आपको एक अच्छे से आपको एक फीडबैक देना है, अगर आप यहाँ पे पास कर जाते हो, ठीक है। और गाइस और एक बार बता रहा हूँ, पहले बैक टेस्ट करना है। आज जाके सीख लिया तो कल जाके इसको यूज़ नहीं करना है, पहले 10 दिन 15 दिन पहले इसको बैक टेस्ट करो, देखो, फिर जाके यूज़ करो, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, नीचे यहाँ पे कमेंट करके जाना है, और अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे ही जाकर आपको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए बाय बाय, कल मिलते, फिर कल नहीं परसों तरसों कभी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय, जय हिंद।